हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और लेकर आई हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टीचिंग रिक्रूटमेंट्स होती है वो AWES सोसाइटी के थ्रू होती है, जिनका एक अपना OST एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में पिछली 2 वीडियो में बात कर चुकी हूँ। सो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी इस OST एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होता है वो आप हमारे साथ शेयर करें। सो आई एम हेयर टुडे विथ सिलेबस। तो आज मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूँगी और एक ब्लूप्रिंट भी शेयर करूँगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं PRT, TGT और PGT तीनों ही पोस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट होने वाला है वो शेयर करने वाली हूँ, सो डैट आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सके और ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सके। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी, गाइडेंस मिली होगी और मेरी सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड यस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का ब्लूप्रिंट है ये मैंने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है। तो आप इसको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दिया। जो लोग मेरे साथ बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करती हूँ, जो 100% कॉन्फिडेंट होती है। सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ, कोई भी चीज़ें यहाँ पे गलत नहीं बताई जाती हैं। सो यू कैन ट्रस्ट मी एंड माई चैनल एंड माई सोर्सेज। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो आपका OST एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पार्ट A जो कि आपका जनरल पेपर होता है एंड पार्ट B जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब आप बोलेंगे कि PRT में तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता नहीं है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे होता है। जो TGT और PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट B में आता है। इतना आपको आइडिया होगा, जिस तरीके से DSSB में होता है सेम लाइक दैट। तो पार्ट A की हम बात कर रहे हैं। पार्ट A में क्या होता है, ये आपका जो टाइम लिमिट होता है ये है 1 आवर 30 मिनट्स और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80। टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। और इसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन A में इसमें यहाँ पे सेक्शन की वेटेज भी बताई हुई है, क्वेश्चन नंबर भी बताया हुआ है कि कितने क्वेश्चन नंबर से लेके कितने तक के किससे रिलेटेड होगा, और ये ऑथेंटिक है, ऐसा ही होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर का 35% वेटेज है वो सेक्शन A से है, जो हमारा होने वाला है बेसिक GK का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक आपके बेसिक GK के क्वेश्चंस रहेंगे। इसको भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कैसे, तो सबसे पहले आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे लाइक जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो NCERT पे ज़्यादा फोकस रखता है। तो ये जो यहाँ पे बेसिक GK की बात हो रही है ये यहाँ पे डायरेक्ट आपसे 1st to 10th तक का पूछ लेंगे। अगर आप PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1st to 5th तक की आपको NCERT बुक्स अच्छे से आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट वहाँ से पूछ लेता है। उसके बाद बात कर रहा है मेंटल एबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशन की। इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के आपके NCERT से क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस से रिलेटेड। देन क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 28 आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन B की तरफ, जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन रहेगा। ये सेक्शन आपके पेपर का 35% वेटेज लेता है। टोटल इसमें 28 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम सीरियल नंबर 29 to 56। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 29 to 44 है आपका,
वो रहेगा नेशनल लेवल करंट अफेयर्स से। जो हाल रिसेंटली जो नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं, गतिविधियाँ हुई हैं, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है। सबसे लेटेस्ट अभी ओलंपिक्स का पूछ लेगा वो, या जो भी अभी नेशनल लेवल पे चल रहा है आप उन्हें ध्यान रख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे उत्कर्ष चैनल पे कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, उनका बेस्ट लगता है मुझे तो। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 टू 52 आपके रहेंगे इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 53 टू 56 तीन क्वेश्चंस आपके रहेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स जिन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद है इस पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए आप यूट्यूब चैनल उत्कर्ष पे कुमार गौरव सर की क्लासेस को देख सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन सी जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, 30% इसका वेटेज रहता है। टोटल 24 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, सीरियल नंबर 57 टू 80 तक। तो यहाँ पे आपको अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कोर्स टीचिंग कोर्स आपने किया है, रेदर इट्स डीएलएड और बीएलएड और बीएड, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड। देन सीबीएसई रूल्स रेगुलेशन इंक्लूडिंग ईसीसीई और एनईपी, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये भी आपको इस पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इन्फोटेक के बारे में भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका पार्ट ए है जो आपका जनरल पेपर होता है। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर बोल दिए हैं तो आपके 2 अलग अलग पेपर होंगे, नहीं, ये एक ही टाइम होता है, एक ही साथ होता है, जैसे कि DSSB में होता है। उसके बाद है यहाँ पे पार्ट बी, यहाँ पे आपको टीजीटी का इन्होंने ब्लूप्रिंट दे रखा है, पीजीटी का दिया हुआ है, पीआरटी का इन्होंने नहीं दिया हुआ। सो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। पीआरटी के लिए बेसिक आप 1st टू 5th तक का देख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे DSSB में होता है, आप उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। आपने CTET दिया है, बहुत सारे बच्चों ने तो KVS भी दिया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि पीआरटी पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहता है, जस्ट लाइक CTET। क्योंकि मैं इसके लिए कुछ खास प्रिपेयर करके नहीं गई थी, बट हाँ मैंने CTET के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो मेरे को वही सारा मेरे को आता था, तो उसी के बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट किया था। पार्ट बी के लिए आपको 2 घंटे का टाइम ये लोग देंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ओवरऑल आपको 200 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका जो सेक्शन 1 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन क्लास 6 टू 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। 35% वेटेज रहता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें आपको 42 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, सीरियल नंबर 1 से लेके 42 तक। उसके बाद यहाँ पे नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, इन क्वेश्चंस को भी इन्होंने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। कुछ क्वेश्चंस आपके नॉलेज बेस्ड होंगे और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। एंड देन सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में आपके मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे एंड सेक्शन सी में आपके हायर क्वेश्चंस रहेंगे एंड सेक्शन डी में आपके हायर लेवल के ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टीजीटी हिंदी, तो टीजीटी हिंदी को ध्यान में रख के सेक्शन डी के अंदर जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन सी में आपके 11th टू 12th क्लास के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एंड मॉडरेट में आपके 6 टू 10th तक के जो सिलेबस है उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टीजीटी पोस्ट के लिए जो इनका ब्लूप्रिंट है वो इन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। साथ ही बात कर लेते हैं पीजीटी पोस्ट की भी। तो पीजीटी पोस्ट में भी आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 है। यहाँ पे इन्होंने इसको 3 सेक्शन में ही बांटा है। सेक्शन ए आपका बेसिक है जिसमें आपका 11th एंड 12th का स्टैंडर्ड सिलेबस आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपका मॉडरेट नॉलेज बेस्ड सिलेबस इन्होंने दिया है क्लास 11th एंड 12th। सेक्शन सी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर लेवल नॉलेज बेस्ड ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस। तो मे बी आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो कि पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर।
जिनको नहीं पता वो भी जान ले कि पीजीटी बनने के लिए, क्लास 11 to 12 का टीचर बनने के लिए आपके पास उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। आज से 6 महीने पहले ये रूल नहीं था। 6 महीने पहले वो ओनली मास्टर डिग्री ही मांगता था, बीएड नहीं मांगता था, बट अब वो उसमें बीएड भी मांगने लगा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ ब्लूप्रिंट हमारे सामने है AWES का, सो आप इसको ध्यान में रख के अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।